हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अंडर इंडियन पेनल कोड। आईपीसी के अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि जो आईपीसी है वो कैसे हेल्प कर रही है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, और उसमें क्या कैसे सेक्शंस दे रखे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हम सारे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने एनवायरमेंट को, ये हम मेरी पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम आईपीसी का पढ़ेंगे। अगर आपने वो पहले वाली नहीं देखी है तो उसको भी देख लेना, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सीआरपीसी का। चलो अपनी ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ आईपीसी में पता है क्या है, सेक्शंस दे रखे हैं जो बताते हैं कि किन किन एक्टिविटी से मिलके एक चीज़ क्राइम बनती है, मतलब क्या क्या हम करेंगे जिससे वो क्राइम हो जाएगा। उस क्राइम का नाम दे दिया है और साथ में उसकी पुनिशमेंट दे दी कि ये वाला क्राइम किया ना, ऐसे एक्टिविटी की तो इतनी इतनी तुम्हें सजा मिलेगी, ठीक है। तो वो आईपीसी में लिख रखा है। पर आईपीसी में कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं कि इनको कोई तोड़ेगा तो उनको सजा मिलेगी। तो चलो इसका लिखा हुआ पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, जो इंडियन पेनल कोड है थ्रू प्राइमरी क्रिमिनल लॉ है ये, ठीक है। क्राइम्स वे में बोल रही थी ना, क्राइम्स के बारे में बताता है कि क्या चीज़ क्राइम है, फिर उनकी पुनिशमेंट बताता है, ठीक है। ये इंक्लूड करता है सेवरल प्रोविजन जो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ठीक है। वो प्रोविजंस ही पढ़ेंगे हम इसमें कि कौन से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो प्रोविजंस दे रखे हैं ना, ये पेनलाइज करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो पोल्यूशन फैलाएंगी या पब्लिक न्यूइजेंस करेंगी या एनवायरमेंटल डैमेज होएगा जिससे, ठीक है। तो पेनलाइज का मतलब कि उनको ये बोल देंगे कि तुमने ये अगर पोल्यूशन फैलाया तो तुम्हें इतने साल की सजा मिलेगी। तो लोग ना फिर डर के मारे उसको क्राइम को कम करेंगे कि नहीं भाई हमने ये कर दिया तो हमें सजा हो सकती है। अब पेनलाइज में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको बोल देंगे कि पैसे भरो, इसके डैमेजेस हो गए, कंपनसेशन जो मिलती है साथ में, या फिर बोल सकते हैं कि भाई जेल की सजा हो गई, कोई सीरियस ऐसा कर दिया है उसने डैमेज, तो ठीक है। तो ये पेनलाइज करके लोगों में डर डाल रहा है कि भाई तुम फॉलो करो और पोल्यूशन ना फैलाओ। तो ये वो ऐसे इन्वायरमेंट के लिए डाल दिया इन्होंने। तो आईपीसी जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है इन्वायरमेंटल जो क्राइम्स हैं उनको बचाने के लिए, उनको कम करने के लिए, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे इन्वायरमेंटल जो लॉ है, जैसे कि अपना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फिर वो वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया। ये वाले जो एक्ट है ना वो हर जगह नहीं जा पा रहे हैं, इंडिया की हर जगह नहीं है, पर आईपीसी जो है ना पूरे इंडिया के ऊपर लागू होती है। तो आईपीसी में इनको अगर क्रिमिनलाइज कर दिया है तो फिर लोग उससे बचेंगे, पेनल्टी से बचने के लिए उसको फॉलो करेंगे। तो वही बात है इसमें कि पूरे इंडिया में फैल जाएगा ये, और जो जहाँ तक ये अपने और एक्ट्स हैं ये भी नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। तो इसमें आईपीसी में काफ़ी ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक न्यूजेंस के बारे में। सेक्शन 268 में 290 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन, मिसचीफ वाला और नेग्लिजेंट और इंटेंशनल एक्ट्स जो हार्म करते हैं पब्लिक हेल्थ को, सारे इनकी पेनल्टीज वगैरह हम सब डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलो तो अभी हैं प्रोविजंस। फर्स्ट अपना वही है कि 268 सेक्शन पब्लिक न्यूजेंस। अब पब्लिक न्यूजेंस क्या होती है कि जो पब्लिक न्यूजेंस एज में एक्ट दैट क्यूज कॉमन इंजरी, मतलब कॉमन इंजरी जिससे हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रही है वो, ठीक है। कुछ ऐसा कर रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं जिससे पूरी सोसाइटी या सोसाइटी का कुछ पार्ट या बहुत ज़्यादा पार्ट लगा लो वो हार्म हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा लोग उसमें हार्म हो रहे हैं ना, और उनको डेंजर है कि हार्म हो सकता है, तो वो सारे पब्लिक न्यूजेंस में आएंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग इन पब्लिक एरियाज, मतलब जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है वो जहाँ पे लोग रह रहे हैं ना वहाँ पे फेंक दिया तो उससे पोल्यूशन फैला ना, और वो काफ़ी लोगों को हार्म करेगा, उस सोसाइटी को जहाँ पे फेंका है उसको हार्म करेगा वो। या फिर आप ये बोल सकते हो अनरेगुलेटेड नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज और लाउड स्पीकर। कई बार शादी में या कुछ और प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं जिससे लोग काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी नींद भी खराब होती है, जागरण वगैरह भी करते हैं ना रात में, तो काफ़ी मतलब तेज वॉल्यूम पे ये लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं, और जिससे आसपास के लोग भी सो नहीं पाते आराम से। तो वो एक तरह से न्यूजेंस फैला रहा है ना, और
ये पोल्यूशन हो गया, तो ये पब्लिक न्यूजेंस हो गई, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी हार्म हो रही है, तो वो चीज़ है ये पब्लिक न्यूजेंस 268 सेक्शन में दे रखा है। अब 290 में पुनिशमेंट बता रखी है पब्लिक न्यूजेंस की। इसमें ये लिखा है कि अगर इस एक्ट में पब्लिक न्यूजेंस के इससे रिलेटेड कोई पुनिशमेंट नहीं दे रखी है ना, तो वो माना जाएगा कि उसके ऊपर 200 रुपये फाइन लगाए, ठीक है। अगर कोई पब्लिक न्यूजेंस फैलाएगा तो उसको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन समझ आ गया ना, 268 और 290। 268 में पब्लिक न्यूजेंस बताया कि पूरी सोसाइटी को हार्म हो रहा है जिस पोल्यूशन से, और 290 में उसकी पुनिशमेंट दे दी 200 रुपये, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट सेक्शन है 277 जो वाटर पोल्यूशन के बारे में बता रहा है। उन एक्ट को पेनलाइज करता है जो वाटर बॉडीज में पोल्यूशन फैला रहे हैं, जैसे रिवर, लेक्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों में जो भी वाटर बॉडीज़ हैं इनमें कुछ ऐसा पोल्यूटेड डाल रहे हैं जिसके कारण वो पानी जो है पीने लायक नहीं बचता, या फिर जो एक्वेटिक जो जीव जंतु हैं वहाँ पे जो पानी में रहते हैं उनको हार्म कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को पेनलाइज कर रखा है कि ऐसा कोई करेगा ना तो उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 3 महीने तक की जेल हो सकती है या 500 रुपये फाइन लग सकता है, दोनों चीज़ें भी लग सकती हैं। क्राइम देखा जाएगा वो किस लेवल पे हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है डंपिंग केमिकल वेस्ट और सीवेज इनटू रिवर्स। वही रिवर्स के अंदर कोई भी केमिकल वेस्ट वगैरह डाल दिया तो पानी खराब हो गया ना तो उसको हम पी सकते हैं, और जो जीव जंतु हैं पानी में रह रहे हैं उनको भी हार्म हो रहा है, ठीक है। या फिर ऑयल स्पिल कंटेनिंग वाटर रिसोर्सेज, इसमें वो है जैसे कि कई बार इसमें शिप्स में लेके जाते हैं ना ऑयल वगैरह, तो वो लीक कर जाता है तो पानी चला जाता है, चाहे वो जानबूझ के गया चाहे गलती से चला गया, ऊपर गया तो है ना, पोल्यूशन हो रहा है, तो पुनिशमेंट मिलेगी भाई 3 महीने की और 500 रुपये फाइन हो गया। इसका केस लो दे रखा है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गंगा पोल्यूशन केस है 1998 का। इसमें गंगा रिवर में जो ये फैक्ट्रीज है ना इनसे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन डाल रहे थे पानी के अंदर, रिवर के अंदर, तो जिसके कारण वो काफ़ी पोल्यूटेड हो गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसको बंद कर दो भाई, जो भी गंगा रिवर के आसपास हैं जो इसमें डाल रहे हैं कचरा, तो उसको बंद करा दिया था। तो ये वो हो गया अपना वाटर पोल्यूशन का भी समझ आ गया। आई होप कि वही पानी की जो वाटर बॉडीज हैं उनमें कुछ ऐसा डाल रहे हैं जिससे पानी पीने लायक नहीं बच रहा, तो उसमें पुनिशमेंट मिल जाएगी 3 महीने के, 500 फाइन हो गया। फिर फोर्थ है अपना सेक्शन इसमें 278 एयर पोल्यूशन, ठीक है। मतलब उन चीज़ों को पेनलाइज कर दिया जिससे एटमॉस्फेयर में मतलब हार्मफुल गैसेज हो रहे हैं, जैसे स्मोक गैसेज या अदर कोई भी पोल्यूटेंट डाल रहे हैं एयर के अंदर, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है या इन्वायरमेंट को भी पोल्यूटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी पुनिशमेंट कितनी मिलेगी, 500 रुपये इसकी पुनिशमेंट होएगी, ठीक है। तो ये एयर पोल्यूशन है। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फैक्ट्रीज रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेज विदाउट कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर का यूज़ किए बिना जो टॉक्सिक गैसेज है ना उनको एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं ऐसे ही, तो जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है। अगर कोई ऐसा करेगा तो वही उनको 500 रुपये फाइन भरना पड़ेगा। साथ में बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट इन ओपन स्पेस में ही प्लास्टिक को जला दिया तो जिससे काफ़ी ज़्यादा एयर में पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे 500 रुपये फाइन IPC के अंडर लग जाएगा उसको, ठीक है। इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन दे रखे, सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द राइट टू, वही सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि राइट टू क्लीन, और ये मैंने उसमें भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कि आर्टिकल जो 21 है राइट टू लाइफ, उसमें ऐड कर दिया है राइट टू हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट को। तो ऐसा कोई करेगा तो उसको स्ट्रिक्टली वो मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डाल सकते हैं और IPC के अंडर भी उसको सजा मिलेगी ही इसकी, ठीक है। तो ये अपना एयर पोल्यूशन का हो गया। उसके बाद अपना सेक्शन 269 और 270, ठीक है। तो जो 269 सेक्शन है वो नेग्लिजेंट की बात करेगा और 270 में मिससेलियस एक्ट्स होएगा, वो जानबूझ के करेंगे। अभी पढ़ते हैं क्या है ये 269 जो सेक्शन है ना, इसमें बोल रखा है कि अगर आप नेग्लिजेंटली कुछ ऐसी बीमारी जो है उसको फैला रहे हो जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। मतलब आपने नेग्लिजेंटली फैला दी, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी बीमारी को फैलाने की, फिर भी आपने गलती से फैला दी है, तो वो चीज़ है 269 में। और इसकी पुनिशमेंट होएगी इम्प्रीजमेंट अप टू 6 मंथ्स या फाइन या दोनों चीज़ें लग सकती हैं, 6 महीने तक की सजा होएगी इसकी अगर नेग्लिजेंटली कर रहा है तो। 270 में बात कर रहा है अगर कोई ऐसा मिसलेनियस एक्ट कर रहे हैं और इंटेंशनली कर रहे हैं कि इंटेंशनली उन्होंने सोचा कि हाँ हम ये हार्मफुल सब्सटेंस को फैला देंगे, ठीक है, सोसाइटी में, तो ये जानबूझ के वाला किया है ना, तो इसमें सजा मिलेगी 2 साल तक की, फाइन भी लग सकता है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं।
तो ये आई होप ये इतना भी समझ आ गया होगा। इसका एग्जांपल दे रखा है, इंडस्ट्रियल रिलीजिंग अनरिलेटेड टॉक्सिक वेस्ट इनटू रेजिडेंशियल एरियाज। वही वो इंटेंशनली कर रहे हैं, उनको पता है कि रेजिडेंशियल एरिया में डालेंगे तो वो लोगों को हार्म करेगा, तो यहाँ सजा हो सकती है उनको 2 साल तक की, ठीक है। या फिर डिलेबरेट ऑयल स्पिल हार्मिंग मैराइन लाइफ, वही वो ऑयल को लेके जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पानी में, ठीक है, मतलब शिप के थ्रू जा रहे थे वो, और गलती से लीक हो गया ऑयल, तो वो जानबूझ के नहीं किया, फिर भी हो गया है, तो यहाँ पे उनको 6 महीने तक की हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये 269 और 270 है। अब ये सेक्शंस इतने मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि लॉ में ना जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 14 या 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 1-2 सेक्शन तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैंने इतने लिखे हैं। ये आप डाल सकते हो, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे इससे आपको। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 426 और 430 सेक्शन है, मिसचीफ लीडिंग टू इन्वायरमेंट डैमेज की बात करेगा ये, कि मतलब मिसचीफ यानी हानि करना, ठीक है, मतलब नुकसान पहुंचाना, इन्वायरमेंट को डैमेज कैसे कर रहे हैं, तो वो 426 सेक्शन में बता रखा है। जनरल पनिशमेंट बता रखी है फॉर मिसचीफ, यानी कोई भी हानि पहुंचा रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्ट दैट डैमेज इन्वायरमेंट, वही ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे हानि हो रही है, इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, ठीक है, वो है। और 430 में है स्पेसिफिकली पेनलाइज एक्ट दैट क्यूज डिमिनिश्ड यानी कम करना, वाटर सप्लाई को कम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल हार्म हो रहा है, ये वाटर से रिलेटेड है, ये कि वाटर में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हार्म हो रहा है, उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो वो है ये, उसको भी पेनलाइज करेंगे ये, ठीक है। तो ये वो हो गया, मतलब फर्स्ट जो अपना 426 सेक्शन है वो मिसचीफ की बात कर रहा है जिससे इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, और 430 में बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई जिससे कम हो रही है, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। तो 426 जो सेक्शन है कि भाई मिसचीफ से इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो उस सेक्शन अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट होएगी 3 महीने की, ठीक है। सजा भी 3 महीने की हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और 430 है, इसमें 5 साल की सजा है। 430 में वही वाटर सप्लाई जिससे कम हो रही है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं, तो वो वही आ गया कि इसमें 5 साल तक की सजा होगी, फाइन लग सकता है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इंडस्ट्रियल ऑब्स्ट्रक्टिंग वाटर सोर्सेज बाय इलीगल कंस्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा डाल रहे हैं वाटर सोर्सेज में, ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके, और मतलब पानी को पहुंच नहीं पा रहा है दूसरे लोगों तक, तो वो एक तरह से उसको रोकना ही हो गया, तो इसके लिए इनको फिर 5 साल की सजा मिल जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल है पॉइजनिंग रिवर्स और डिस्ट्रॉय इरिगेशन चैनल्स, वही मतलब नदियों में कुछ ऐसा कुछ डाल रहे हैं जहरीला पदार्थ जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय कर रहा है इरिगेशन चैनल्स को, तो ये एक तरह से वही 430 वाला ही बात हो गई है, और 5 साल की इसमें सजा मिल जाएगी। तो ये इतना समझ आ गया ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, पूरा वाटर बॉडीज से रिलेटेड ही है ये अपना 431, इसमें बात कर रखी है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक रोड्स, ऑब्स्ट्रक्शन यानी वही बाधा डाल रहे हैं पब्लिक रोड्स के ऊपर, रिवर्स के ऊपर या चैनल्स के ऊपर। अब इसमें क्या है, ये पुनिश करेगा उनको जो ब्लॉक कर देगा या पोल्यूट करेगा या बाधा डालेगा वाटर चैनल्स में, रोड पे या फिर रिवर्स में, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लेस यूजफुल फॉर द पब्लिक, मतलब उसको लेस यूजफुल बना देगा पब्लिक के लिए, कि भाई पब्लिक उसको यूज़ उतना नहीं कर पाएगी, और उनको ब्लॉक कर देंगे ये एक तरह से, और पोल्यूशन या तो पोल्यूशन फैला देंगे, जैसे नदियों में कुछ बांध बना दिया इन्होंने इलीगली, या बोल दिया तो नदी मेरी है, ठीक है, या ये कुआं मेरा है, तो इस टाइप से बोल दिया और लोगों को वो करने नहीं दे रहे, यूज़ नहीं करने दे रहे, तो उसमें सज़ा मिलेगी। कितनी सज़ा मिलेगी, 5 साल की सज़ा मिलेगी, फाइन लग सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, इलीगल ब्लॉकिंग रिवर्स फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट, वही प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए इलीगली कोई रिवर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और लोगों तक नहीं पहुंचने दी, वो खुद ही अपने प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए उसको ब्लॉक कर दिया है, तो वो एक तरह से 5 साल की इसमें फिर सजा मिल जाएगी उसको, अगर कोई ऐसा करेगा तो, ठीक है। डिफोरेस्टेशन क्यूजिंग सोइल इरोजन एंड फ्लडिंग इन पब्लिक एरियाज, वही डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं लोग, जंगल काट रहे हैं जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है या सोइल इरोजन हो रहा है, तो ये भी एक तरह से इसी में आ गया है, और इसमें भी 5 साल की सजा हो गई है, ठीक है।
तो ये 431 सेक्शन हो गया। फिर है अपना 432 एंड 433। इन सेक्शंस में क्या बात हो रही है, क्यूजिंग इन्वायरमेंटल हेजार्ड्स थ्रू नेग्लिजेंस, यानी इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं पर वो नेग्लिजेंटली कर रहे हैं। नेग्लिजेंटली यानी जानबूझ के नहीं कर रहे, वो गलती से हो रहा है उनसे। तो इसमें इन चीज़ों को भी क्रिमिनलाइज किया है, क्योंकि देखो अगर कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे फिर भी हार्म तो हो ही रहा है ना, इन्वायरमेंट को, लोगों को हार्म तो ही रहा है, तो उनको डैमेजेस तो देने पड़ेंगे। तो वही इन एक्ट्स को पेनलाइज कर दिया जो डेंजर दे रहे हैं लाइफ को, पब्लिक हेल्थ को या सेफ्टी को इन्वायरमेंटल नेग्लिजेंस की वजह से। अब इसका एग्जांपल क्या है, फैक्ट्रीज रिलीजिंग हिजार्डियस स्मोक विदाउट फिल्टर, वही बिना फिल्टर के वो कुछ स्मोक वगैरह या एयर में डाल रहे हैं तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो ये उसको हार्म कर रहा है, तो ये भी पेनलाइज कर रखा है इस एक्ट ने। साथ में क्या, अनरेगुलेटेड पेस्टिसाइड यूज हार्मिंग हेयर बाय वाटर सोर्सेज, वही अगर अनरेगुलेटेड पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं जिससे एयर कह रही हूँ, वाटर और सॉइल दोनों पोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, तो वो नेग्लिजेंटली कर रहे हैं ना, तब भी उससे हार्म तो हो रहा है, तो इन चीज़ों को भी पेनलाइज कर रखा है। तो ये सेक्शंस सारे समझ आ गए ना, आईपीसी के हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा पब्लिक न्यूजेंस का, फिर उसकी पुनिशमेंट पढ़ी, फिर वाटर पोल्यूशन और उसकी पुनिशमेंट पढ़ी, फिर एयर पोल्यूशन और उसकी पुनिशमेंट पढ़ी, उसके बाद में हमने नेग्लिजेंट और मिससेलियस, जानबूझ के या गलती से बीमारी फैल रही है, उसका पढ़ा, फिर हमने मिसचीफ और वही वाटर सप्लाई में कुछ बाधा डाल रहे हैं वो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इनको ब्लॉक कर रहे हैं अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, तो वो भी एक तरह से है। साथ में अगर नेग्लिजेंटली हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को तब भी इसमें पेनलाइज कर दिया है नेक्स्ट को। तो ये पूरी आईपीसी का ख़त्म हो गया है, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक कर देना वीडियो को और मेरे को बताना कमेंट करके, मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने की आपके कमेंट से। और अच्छी नहीं लगी या कुछ पॉइंट समझ नहीं आए तब भी कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी, साथ में इम्प्रूवमेंट भी करूँगी। आप बताना मेरे को क्या क्या कमी लगी आपको। और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।